दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है मुझसे कि मैं मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे क्या टारगेट हैं, कितना मैं स्कोर करना चाहता हूँ इंग्लिश में, मैथ्स में। और आपके कमेंट्स काफ़ी आते थे इससे रिगार्डिंग, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता था, तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता था। अभी यूपीएससी सीएससी 2019 का फाइनल रिजल्ट आया है और मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से एक भाई साहब का हुआ है और आई केम टू नो अबाउट हिम और मैं उनसे बात कर रहा था। तो उसके बाद पता नहीं, उनकी बात करने के दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसी बातें मुझे बताई, हम लोग पर्सनल बात डिस्कस कर रहे थे कि कैसे क्या, कुछ मैं उनसे टिप्स मांग रहा था। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो वैसे, तो सब कुछ मैंने बताया कि मैं पर्सनल लेवल पे जो कर रहा हूँ वो बताया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मैंने एसएससी की वीडियोज़ में बनाता हूँ, एसएससी के लिए मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ स्टूडेंट्स को। तो बोला कि, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हो, अच्छी बात है। तो फिर मतलब आपने क्या एसएससी टॉप किया है? तो उन्होंने कहा टॉप तो नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप ये काम करना चाहते हो और अच्छी तरीके से करना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी बात जो है वो ऑडियंस तक पहुँचे, लोग आपकी बात माने समझें, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम टॉप करें। मेरा हमेशा ये मानना होता था कि मैं चाहे जो भी हूँ, अगर मैं सजेशन आपको सही दे रहा हूँ दैट इज़ फाइन। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली क्या है, दुनिया का ये दस्तूर है कि आप लायक चाहे जितने भी हो जाएं, जो दिखता है वही बिकता है। उन्होंने खुद कहा कि अभी भी मैं वही हूँ और आज से 5 महीने पहले भी मैं वही था। मैं एक कोचिंग सेंटर में पढ़ा था, मैं पटना में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, और वहाँ भी मैं जब था तो मैं पढ़ाता था, लेकिन मेरे क्लास में बच्चे बहुत कम आते थे। लेकिन आज जब मैं यूपीएससी मैंने क्लियर कर लिया है तो उन्हीं कोचिंग से मुझे कॉल आ रहे हैं, और वहाँ एक पटना में जाके मैंने अटेंड भी किया, वहाँ पे 600 बच्चे थे। वहाँ पे मतलब क्लास खचाखच भरा हुआ था, जितना मैक्सिमम था बच्चा वहाँ आ सकता था, उससे ज़्यादा बच्चा वहाँ आ गए थे। तो कहने का मतलब उनका यही था कि जब आप कुछ अचीव कर लेते हो तभी आपकी बात की वैल्यू होती है। और मुझे ये बिल्कुल सही लगा, क्योंकि इस तरह से उन्होंने कन्विंस किया, इतना साइकोलॉजी उन्होंने पढ़ रखी थी, और उसके तहत उन्होंने मुझे समझाया कि बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप गाइड करना चाहते हो तो आपको टॉप करना ज़रूरी है वो एग्ज़ाम। तो मैंने कहा ऐसे टॉप करना तो इट्स अ रेयर थिंग, मतलब कि रैंक 1 हासिल करना तो एक तो ऐसे ही काफ़ी मुश्किल है, ऊपर से एक ही बच्चा कर पाता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि रैंक 10 वाला बेवकूफ़ है या फिर वो काबिल नहीं है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो टॉप करने मैं नहीं कह रहा हूँ, कहा कि आप मार्क्स काफ़ी अच्छे लेके आइए, जिससे कि बच्चे को ये लगे कि आप जो आपने कहा है वो सही में अप्लाई इसने किया और सही में इसके मार्क्स अच्छे आए हैं। तो आप अगर सही में इंस्पायर करना चाहते हैं तो उन्हीं स्ट्रेटजी को आप खुद पे अप्लाई कीजिए और रिजल्ट्स अचीव कीजिए, और ये बताइए बच्चों को, तब ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो मुझे भी बात बिल्कुल सही लगी। तो उन्हीं के अभी तक मैंने प्रिपरेशन, ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी तक मैंने स्टार्ट भी नहीं की प्रिपरेशन। मैं कभी भी इतना पहले से स्टार्ट नहीं करता। 1 से 1.5 महीने मेरे लिए बहुत है प्रिपेयर करने के लिए, खासतौर से मैथ्स, जहाँ सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पढ़ने के बारे में बात होती है। तो उनके कहने की वजह से अब मैं अपने एफर्ट्स बढ़ाने वाला हूँ, और मैंने जो टारगेट अपना बनाया है कि जितना मार्क्स मुझे स्कोर करना है, वो मैथ्स में नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में 200 में 200 और इंग्लिश में भी 200 में 200, मैं नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या दोनों में इतना स्कोर करना पॉसिबल है। तो एक सब्जेक्ट जो है उसमें अभी भी अगर मैं दूंगा पेपर तो मुझे आ जाएंगे उतने मार्क्स, लेकिन जो दूसरा पेपर है उसमें मुझे थोड़ा मुश्किल हो सकता है, 200 में 200, उसमें थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग है, मुझे काम करना पड़ेगा उसके लिए ढंग से। तो मैं, और क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं और भी काम मैंने अंडरटेक किया हुआ है, तो अभी मेरे पास बहुत टाइम नहीं मिल पाता था मुझे कि मैं इसके लिए टाइम निकालूं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा। और मैंने उनकी बात मान ली, मतलब कि पता नहीं, और कोई और अगर शायद यह बात कहता तो शायद मैं उतना कन्विंस नहीं होता। लेकिन पता नहीं, यूपीएससी उन्होंने टॉप किया है, टॉप नहीं मतलब उनका रैंक शायद 450 के आसपास है, लेकिन सिलेक्शन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ किए तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया उनसे। और अब जो मैं काम अपना डिवोट कर रहा था, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करना होता है मुझे, तो मुझे अर्निंग पे काफ़ी ध्यान देना होता है, क्योंकि और यूट्यूब से इनकम जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, जितना मैं ऐसे अर्निंग करता उससे उसके सामने यूट्यूब की अर्निंग कुछ नहीं होती। तो मुझे ध्यान देना पड़ता था मजबूरन, लेकिन अब मैं इस चीज़ पे ध्यान देने वाला हूँ। तो एसएससी सीजीएल 2019 टियर 2 में मेरा मैथ्स का टारगेट, इंग्लिश का टारगेट क्या है बता दिया। अब मैं कैसे पढ़ रहा हूँ वो बताने का सेंस नहीं बनता है, कैसे मैं पढ़ूंगा, क्या मैं प्लान बनाऊंगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं वो चीज़ें अपनाऊंगा, वो मुझे रिजल्ट देंगी, तब मैं आपको बताऊंगा, तब वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। ऐसे बिना बात के अगर मैं ये सब बातें आपको बताऊं तो इसका मीनिंग निकल सकता भी है, नहीं भी निकल सकता है, तो आपके लिए ये चीज़ें नेगेटिव भी जा सकती हैं। तो एक बार मैं खुद पे अप्लाई करके इसको वेरीफाई कर लूँ, ताकि जो मैंने बता रहा हूँ वो एक्चुअल में सही है, जो भी मैंने आपको बात बताई है वही मैंने खुद पे अप्लाई की और मेरा ये स्कोर आया।
तो ज़्यादा कन्विंसिंग होगा। तो अभी तो नॉर्मली जैसे आप लोग मॉक देते हो, जैसे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, जैसे आप लोग डिस्कशन करते हो, जैसे आप लोग नोट्स पढ़ते हो, वही सब चीज़ें हैं। उसमें थोड़ा बहुत अपने लेवल के हिसाब से थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन उसमें होता है। और मुझे लगता है कि जितना मेरा लेवल है अभी, अगर टाइम की बात करूँ तो जितना मेरा लेवल है उस हिसाब से मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 3 से 4 घंटे निकालना भी मेरे लिए अभी से ही काफ़ी मुश्किल है। मैंने सोचा था कि लास्ट में 1-1.5 महीने में निकालूंगा और उसमें थोड़ा ज़्यादा मैं एफर्ट लगाऊंगा, लेकिन वो एफर्ट मुझे और पहले से ही अब लगाना पड़ेगा। एक तो अभी नवंबर में डेट है एग्ज़ाम का, और अभी मैं जोड़ूँ तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 3-3.5 महीने का वक्त है। और इतने वक्त के लिए मैंने अभी तक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। और क्योंकि मैं एसएससी से जुड़ा हूँ, मैंने 2 साल पहले भी दिया है एसएससी, तो मेरे एक बोरियत भी हो जाती है। जो भी आप बार बार कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हो तो बोरियत हो जाती है। 1 साल तक ठीक है, 2 साल भी मैक्सिमम हो गया, तीसरे साल में कभी मैंने एफर्ट, इस बार ही मैंने नहीं दिया था एफर्ट, और मेरा मन भी नहीं था। लेकिन जो उनका सजेशन था कि आपको मन अपना दबाना पड़ेगा, एक अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तो मुझे बिल्कुल ऑथेंटिक लगी ये बात। और वैसे सारे बच्चे जो पहले एसएससी सीजीएल दे चुके हैं, 2018 में आप सिलेक्शन लेने वाले हैं, आप पे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, तो अगर वो इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि 19 में भी आप अच्छा स्कोर करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2018 का भी स्कोर करके आप करो, क्योंकि हर साल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो जाता है और रिकग्निशन अक्सर उसी की होती है जो लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग सक्सेस हासिल करता है। आज से अगर 4 साल पहले जो एसएससी का टॉपर है, उसकी बातें सुनने के लिए कोई एक्साइटेड नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पैटर्न काफ़ी अलग था, लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी अगर आपको आज के दौर में अगर आप चाहते हो कि आप कोई टीचर बने या इन्फ्लुएंसर बने, तो आज के दौर में आप अगर स्कोर करके लाते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बातों मैं कह रहा था कि देखिए, जो इस तरह की वीडियोस होती हैं इन्फ्लुएंस वाली, मोटिवेशन वाली, वो सब तो जो टॉपर्स होते हैं वही करते हैं भाई। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा ठीक है, अभी टॉपर बन जाइए। तो मैंने कहा यार, टॉपर तो ये तो लक की बात होती है ना। ऐसा नहीं कि रैंक 1 वाला बहुत जानता है, रैंक 10 वाला या रैंक 15 वाला बिल्कुल कुछ नहीं जानता है। नॉलेज तो सबको सेम ही होती है, सर लक फैक्टर यहाँ आ जाता है, किसी के कुछ एक आध क्वेश्चन गलत हो गए तो वो थोड़ा पीछे चला गया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो आप मार्क्स तो मैंने उन्हें नॉमिनेशन के बारे में बताया, तो उसके हिसाब से कहा कि मार्क्स ही ऐसा लेके आइए जिससे कि आप बेंच मार्क सेट करें। तो फिर जो मैंने टारगेट सेट किया है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं भी शायद काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उतना एफर्ट नहीं दिया है, इसलिए पहले मैंने नहीं स्कोर किया। लेकिन इस बार मैं एफर्ट दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर थोड़ी सी भी चीज़ें सही रहीं तो डेफिनेटली मैं ये स्कोर हासिल कर सकता हूँ। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। और अब जो ही बातें मैं आपको बताता हूँ वो सब बातें ओरिएंटेड होगी उस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जैसे जो मैंने प्रिपेयर किया और जो मैंने अचीव किया। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।